हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम। तो आज स्टूडेंट हम क्वेश्चन आंसर करेंगे साइंस के क्लास 6 के। चैप्टर का नाम होगा एक्सप्लोरिंग मैग्नेट। ये पार्ट 1 वीडियो होगी, इसके बाद पार्ट 2 वीडियो आएगी। जो पार्ट 1 वीडियो है इसमें क्वेश्चन आंसर ज़रा लंबे हो रहे थे, वीडियो लेंदी हो रही थी, तो इसीलिए इसको पार्ट वाइज बनाया गया है। तो चलिए स्टूडेंट, जो ये पार्ट 1 वीडियो है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट की, इसके फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थान है। तो चलिए देखते हैं कि रिक्त स्थान में क्या पूछा गया है। फर्स्ट है अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट डैश ईच अदर वेयर एज लाइक पोल डैश ईच अदर। अगर दो मैग्नेट है, दो चुंबक है, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा, और अगर वही दो मैग्नेट सेम डायरेक्शन में, समान डायरेक्शन में, तो क्या होगा। तो क्या होगा भाई, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, और अगर वो सिमिलर डायरेक्शन में होते हैं तो वो रिपेल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आंसर होगा अट्रैक्ट एंड रिपेल। ओके, नेक्स्ट है द मटीरियल दैट आर अट्रैक्टेड कंपास रेस्ट अलोंग द डैश डायरेक्शन। वो मटीरियल यानी वो पदार्थ, वो मटीरियल हमें बताना है जो मैग्नेट को अपने आप आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो कौन सा होता है वो मटेरियल। वो मटेरियल होता है मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है ना, अगर मैग्नेटिक मटेरियल के सामने आयरन लिया हो तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट ही तो होगा, या कोबाल्ट लिया हो या निकल लिया हो तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट होगा। तो कौन अट्रैक्ट कर रहा है, मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो आंसर होगा मैग्नेटिक मटेरियल। थर्ड है द नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास रेस्ट अलोंग द डैश डायरेक्शन। जो चुंबकीय कपास होता है, यानी मैग्नेटिक कंपास होता है, उस कंपास की जो सुई होती है वो किस दिशा में होती है, वो होती है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। ओके, मैग्नेट ऑलवेज हैज डैश पोल। तो भाई मैग्नेट के कितने पोल होते हैं, मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ टू साउथ। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम ट्रू फॉल्स में। तो ट्रू फॉल्स में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अ मैग्नेट कैन बी ब्रोकन इनटू पीस टू ऑब्टेन अ सिंगल पोल। जो मैग्नेट होगा, अगर मैग्नेट को टुकड़ों में तोड़कर क्या वो एकल यानी एकल मतलब सिंगल पोल प्राप्त किया जा सकता है, तो आंसर होगा फॉल्स, नहीं किया जा सकता। सेकंड है सिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। अगर जो मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, अभी मैंने बताया था ना कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं नॉर्थ और साउथ, अगर दोनों ही मैग्नेट के पोल नॉर्थ नॉर्थ हुए तो क्या वो रिपेल करेंगे, या अगर सिमिलर पोल मतलब या साउथ टू साउथ हुए तो वो क्या रिपेल करेंगे। तो आंसर है ट्रू, हाँ वो रिपेल करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आयरन फिलिंग मोस्टली स्टिक इन द मिडल ऑफ अ बार मैग्नेट व्हेन इट्स स्प्राउट नियर दैम। क्वेश्चन का मतलब है कि एक आयरन है, आयरन की फिल है, एक स्टिक ले लो, ये उसकी, उस स्टिक पे चुंबक के पास ले जाने पर क्या उसके बीच में वो चिपक जाएगा। तो आंसर है फॉल्स, नहीं चिपकेगा। फोर्थ ट्रू फॉल्स है अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज अलाइन विद नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। मतलब एक स्वतंत्र रूप से एक लटका हुआ एक चुंबक होगा, एक फ्रीली सस्पेंडेड क्या होगा, बार मैग्नेट होगा, तो वो क्या नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन पे रहेगा। तो आंसर है ट्रू, यस, इसका आंसर सही है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है कॉलम 1 एंड कॉलम 2 का क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्या है देखते हैं। चलिए, column 1 show different position in which one pole of magnet is placed near that of the other. column 2 indicate the resulting action between them for each situation. fill in the blanks। तो एक प्रकार से ये fill in the blanks का है। column 1 और column 2 में तो कुछ column 1 में क्वेश्चन दे दिए गए हैं, कुछ column 2 में दे दिए गए हैं। तो कॉलम 1 में तो उनकी पोजीशन बताई गई है कि उसके जो पोल होते हैं मैग्नेट के वो कौन कौन से डायरेक्शन में। कॉलम 2 में उनके आंसर बताए गए, रिजल्ट बताए गए हैं कि उनका रिजल्ट क्या होगा। तो जैसे कॉलम 1 है, तो कॉलम 1 में मैग्नेट के अगर दो पोल है नॉर्थ टू नॉर्थ तो वो क्या होगा, वो रिपल्सन होगा। अगर नेक्स्ट कॉलम 1 में लिखा है नॉर्थ टू साउथ हुआ तो वो अट्रैक्शन होगा, साउथ टू नॉर्थ हुआ तो वो अट्रैक्शन होगा, साउथ टू साउथ होगा तो रिपल्सन होगा। तो कुल मिलाकर इसका मतलब सिर्फ यही है कि अगर मैग्नेटिक के दो पोल है और दो पोल सेम डायरेक्शन में, सेम मतलब जैसे नॉर्थ टू नॉर्थ या साउथ टू साउथ, तो वो रिपल्सल होगा। बट अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जैसे नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ तो वो अट्रैक्शन होगा। ठीक है स्टूडेंट,
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट इन विच took a bar magnet and rolled it over a heap of steel U-clips. ओके तो अथर ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने क्या लिया, एक टुका बार मैग्नेट लिया, ठीक है, एक बार मैग्नेट लिया, और दूसरा उसने क्या किया, दूसरा उसने लिया स्टील की यू क्लिप्स ली। यू क्लिप्स होती है ना जो पेजेस को जैसे पिन अप होता है, हम पिन कर देते हैं तो वो पेजेस उड़ते नहीं है, तो वैसे यू क्लिप्स भी होता है। तो आप अपने बुक के पिक्चर में देख सकते हैं, सॉरी इसमें पिक्चर नहीं है, तो एनसीईआरटी की बुक में देखना आप, इसमें एक बार मैग्नेट है और एक यू क्लिप्स है, ठीक है। बार मैग्नेट एंड हिप ऑफ स्टील यू क्लिप्स, अकॉर्डिंग टू यू विच ऑफ द ऑप्शन गिवन इन टेबल इज लाइकली टू बी इन द ऑब्जर्वेशन। तो क्वेश्चन में ये है कि आपके अनुसार एक तालिका में दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प संभवतः उसका ऑब्जर्वेशन होगा वो बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं टेबल नंबर ऑफ पिन्स अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट एट इट्स वेरियस पोजीशन। ओके तो टेबल में दिखा रखा है कि चुंबक है, चुंबक अपनी विभिन्न स्थितियों पर आकर्षित पिनों की संख्या बता रखी है, ठीक है। पोजीशन ए है 10, पोजीशन बी 2, पोजीशन सी 10, पोजीशन ए 10 फिर 2, फिर पोजीशन ए में 2 है, पोजीशन बी में 10 है, पोजीशन सी में 10 है, पोजीशन ए में 10 है, पोजीशन बी में 10 है, पोजीशन सी में 10 है। ओके तो इसका अब हम आंसर देख लेते हैं। फ्रॉम द फिगर इट इज वेरी क्लियर दैट द एंड ऑफ द मैग्नेट हैव मोर आयरन फिलिंग अटैक्ड to it. This is because this strength of a magnet lies more at the end of magnet, hence option 1 is correct. मतलब क्या है, आकृति में यह मतलब पिक्चर में ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जो चुंबक है, जो मैग्नेट है, मैग्नेट के सिरों पर क्या होता है, ज़्यादा लोहा होता है, यानी ज़्यादा आयरन फिलिंग होता है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मैग्नेट की जो प्रबलता होती है वो उसके सिरों पर अधिक होती है। अंदर जो ये क्वेश्चन लिखा गया है या पिक्चर बनाया गया है या टेबल बनाया गया है वो बिल्कुल सही है। कौन सा सही है, फर्स्ट इज राइट, फर्स्ट, ओके, यानी टेबल 1 इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट है रेशमा का। रेशमा बाउट 3 identical metal bars from the market. Out of these bars, 2 were magnetic and 1 was just a piece of iron. How will she identify which 2 amongst the three could be magnet? रेशमा ने बाजार से ना 3 एक जैसी धातु खरीदी, ठीक है, जिसमें से 2 चुंबक थी और एक लोहे का टुकड़ा था, ठीक है, यानी आयरन का टुकड़ा था। अब वो कैसे पहचानेगी कि कौन सी 2 चुंबक है और कौन सा आयरन है, ठीक है। तो अब इसका हम आंसर देखते हैं। मैग्नेट बोथ अट्रैक्ट एंड रिपेल वेयर एज आयरन ओनली अट्रैक्ट। दिस रिपल्सन हैड टू फाइंड विच वन इज अ बार एंड विच वन इज द मैग्नेट। क्या है आंसर? आंसर ये है कि भाई 2 मैग्नेट है उसके पास, एक आयरन है, तो अब वो कैसे पहचाने कि कौन सा आयरन है और कौन सा क्या है, मैग्नेट है। तो भाई जो मैग्नेट होते हैं, मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, अगर दोनों पोल्स को सेम डायरेक्शन में सिमिलर रख रहे हैं तो वो रिपल्सन हो रहा है, अगर उसको अपोजिट डायरेक्शन में रख रहे हैं तो वो अट्रैक्ट हो रहा है। बट आयरन क्या होगा, आयरन सिर्फ अट्रैक्ट होगा, वो रिपल्सन नहीं होगा। आयरन सिर्फ अट्रैक्ट हो सकता है कि उसके अगर आगे हम मैग्नेट रख दें तो वो चिपक जाएगा, बट अगर आयरन के हम दूसरा डायरेक्शन देख रहे हैं तो वो रिपल्सन नहीं होगा। तो इस तरीके से पहचाना जाएगा कि कौन सा मैग्नेट है और कौन सा आयरन है। तो स्टूडेंट ये थे क्वेश्चन आंसर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट के, और अभी पार्ट 2 वीडियो भी आएगी। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।